कि माह रमजानुल मुबारक जब दाखिल हो तो डरें, टेंशन में रहें और हर उस चीज से परहेज करने की कोशिश करें जिसकी वजह से तबीयत में बिगाड़ पैदा हो और तबीयत खराब हो, ताकि सेहत और सलामती के साथ माह रमजानुल मुबारक इबादत और रियाजत में गुजर सके। तो पहली चीज हदीस मुबारका में बयान फरमाई गई कि इज़ा दखल रमजान तगय्यर लौनुहु, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग जैसे ही माह रमजान दाखिल होता तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग बदल जाता। अब दूसरी चीज कि माह रमजान दाखिल होता तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कैफियत होती, तो फरमाया गया नमाजों में इजाफा हो जाता। यानी आम दिनों में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी नमाज पढ़ते थे, माह रमजान जैसे ही दाखिल हुआ कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजों में इजाफा कर दिया। अब इतनी नमाजें जैसे 20 रकात तरावी के बारे में आप सुनते हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी तरावी की नमाज अदा फरमाते और माह रमजानुल मुबारक में कसरत से नमाज अदा करते, अल्लाह की बारगाह के अंदर बंदगी का नजराना पेश करते। मुझे ज़िम्नन एक हदीस याद आ गई तो अर्ज कर दूं, क्योंकि ये पहली रात से मुताल्लिक माह रमजान की ये हदीस है, मैं आपकी समाअतों के हवाले कर दूं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजान की पहली रात अल्लाह अपने बंदों पर नजरे रहमत फरमाता है। और आगे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह जिस पर नजरे रहमत फरमा दे फिर उसे अजाब नहीं देता। ये तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पहली कैफियत क्या होनी चाहिए? माह रमजान जैसे ही नसीब हुआ कि हमें फिक्रमंद होना चाहिए, खाने पीने हर चीज के अंदर एहतियात करें ताकि तबीयत हमारी जो है वो बिगड़े नहीं और हम इस माह को अच्छी तरीके से इबादत और रियाजत में गुजार सकें। उसके साथ साथ माह रमजान के दाखिल होते ही नमाजों में कसरत करें। तीसरी चीज, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआओं में खूब इलाहाओ जारी करते, यानी खूब रो रो के दुआ करते। तो माह रमजानुल मुबारक में सरसरी तौर पर दुआ करके न गुजरो, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका ये है कि माह रमजान में रो रो कर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह के अंदर दुआएं किया करो। चौथी चीज, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वजूद पर यूं तो हमेशा अल्लाह का खौफ गालिब रहता, लेकिन खास तौर पर माह रमजान जब दाखिल होता तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह के खौफ और खशियत का गलबा हुआ करता था। ये माह रमजानुल मुबारक के दाखिल होते ही अब पहली रात का मामूल आपकी समझ में आ गया कि जैसे ही रमजानुल मुबारक दाखिल हो, चांद नजर आ गया, डरें, घबराएं, एहतियात बरतें कि कहीं हमारा कोई रोजा छूट न जाए, कहीं हमसे कोई इबादत में कोताही न हो। इसी के साथ साथ दूसरा स्टेप ये हो कि हम माह रमजानुल मुबारक के दाखिल होते ही माह रमजान में कसरत से नमाज पढ़ें। तीसरी चीज, माह रमजान के अंदर अल्लाह की बारगाह में खूब इल्हाहो जारी करें, खूब रोएं और रो रो कर दुआएं करें। और चौथी चीज, अल्लाह के खौफ और अल्लाह के डर को अपने वजूद पर गालिब करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब इसके साथ साथ फरमाया गया, यूं तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा तहज्जुद की नमाज अदा फरमाते थे, लेकिन रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान
और रमजान के अलावा भी 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की फर्ज, सुन्नत, नफिल अदा करके तहज्जुद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अदा करना चाहते तो आराम फरमा लेते, और जब आराम फरमाकर बेदार होते तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात पढ़ते। 8 रकात तहज्जुद की होती और 3 रकात वित्र की हुआ करती। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम अगर 8 रकात पढ़ सकते हैं तो सुभान अल्लाह, और नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 8 पढ़ें और कम से कम 2 पढ़ने की कोशिश करें कि माह रमजानुल मुबारक में हमारे लिए ये आसानी होती है कि हम सहरी के लिए बेदार होते हैं तो इतना वक्त हमारे पास होता है कि हम कम से कम 2 रकात पढ़ लें। चूंकि हम इशा, तरावी, वित्र ये रात ही में पढ़ लिए होते हैं तो वित्र का मामला हमारे लिए सहरी के वक्त का नहीं होता, इसलिए हम सहरी के वक्त जब बेदार हो तो उस वक्त 2 रकात कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 8, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान की रातों के अंदर कसरत से नमाज पढ़ा करते थे। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए आप और हम सबको चाहिए कि तरावीह के अलावा भी हम रात के अंदर अल्लाह की बंदगी और नमाज की कसरत करने की कोशिश करें।